हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और क्रिसमस की पूर्व संध्या, शाम और रात का वक्त, और कल जबकि हम 25 दिसंबर सेलिब्रेट करेंगे, मनाने वाले हैं, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं क्रिसमस के संदेश के साथ। और हम सब के लिए आनंद की बात है कि हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। और ये समय हमारे लिए बड़े आनंद का समय होता है, और हम अच्छी खरीदारी करते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं, और अपने घरों को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, केक बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं। सब कुछ, सारी तैयारियां हमारे लिए जो हम करते हैं, और उसका हमारे भौतिक जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे बाहरी रूप से बहुत संबंध होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी तैयारी जिसके बारे में वचन आज हमसे बात करना चाहता है, क्या वो तैयारी मैं और आप कर रहे हैं? क्या उस तैयारी को हम समझ पा रहे हैं जिसकी अपेक्षा प्रभु हमसे करते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका वचन 8 से यदि मैं आगे पढ़ूं। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। प्रेज द लॉर्ड। लूका 2 उसका वचन 8 से वचन 14 मैंने आपके सामने पढ़ा। इस पर कुछ देर हम मनन करेंगे। ये बाइबल का वो भाग है जो बताता है कि यीशु प्रभु का जन्म हो चुका है, और उसका पता यह है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। कौन पाएंगे? चरवाहे। और क्यों पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, मगर मिला सिर्फ चरवाहों को। पूरे संसार के हर एक लोग इस बात को, इस खुशी को और इस आनंद के मौके को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मगर सेलिब्रेशन की पहली खबर, बड़े आनंद का सुसमाचार हर इंसान को नहीं मिला, सिर्फ गड़रियों को मिला जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझको ऐसे ही परमेश्वर का संदेश नहीं मिलेगा। उसकी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इस संदेश को प्राप्त करने का, और वो क्राइटेरिया है कि क्या आप अपने झुंड का पहरा दे रहे हो। क्या आप रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी? ऐसा नहीं है कि वो चरवाहे या गड़रिये हैं तो दिन को वो अपनी भेड़ों को या फिर अपने झुंड को ऐसे ही छोड़ देते थे या छोड़ देंगे, कोई भी चरवाहा, कोई भी गड़रिया, और रात में सिर्फ पहरा देंगे, नहीं। परंतु रात वो समय होता है कि हम नींद में और हम इधर उधर की बातों में अपना ध्यान लगा सकते हैं, हम अपने आराम में, हम विश्राम में अपना ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन उस समय भी यदि हमारा ध्यान झुंड के पहरा देने के ऊपर है, तो वाकई बड़े आनंद का जो संदेश है वो आपके और मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी के लिए है, लेकिन हर किसी को मिला नहीं। ऐसे ही यदि रोज मुझे क्रिसमस के समान जैसे गड़रियों को संदेश मिला, मुझे रोज संदेश चाहिए, मुझे रोज प्रभु की बात सुनना है, तो मुझे अपने झुंड का पहरा देना पड़ेगा। अब आप मुझसे सवाल करोगे कि भैया हम तो गड़रिये नहीं हैं, हम तो टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम प्रिंसिपल हैं और हम किसान हैं, हमारे पास कहाँ से
किसान के लिए तो खैर ठीक है, उनके पास गाय भेड़ बकरियां होती हैं, परंतु हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे पास कहां से झुंड आएगा। और आप ये बात हमारे लिए कह रहे हैं कि अपने झुंड का पहरा दो। बड़ी अजीब बात है कि भैया संदेश पाने के लिए, प्रकाशन पाने के लिए, प्रभु के नजदीक महसूस करने के लिए क्या मेरे को भेड़ चराना पड़ेगा? क्या गाय बैल चराना पड़ेगा? और इसका उत्तर है कि आप अपने झुंड का पहरा, जो आपको झुंड का पहरा देना है, वो किसी भेड़, किसी बकरी के झुंड का पहरा नहीं, बल्कि आपके पास आपका शरीर जो है वो एक अलग 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 अंगों का एक झुंड है। आंख अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, मुंह अलग है, नाक अलग है, हमारे बाल अलग है, सबके अलग अलग काम है। हमारी आवाज, हमारी वाणी का अलग, जो काम पैर कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकता, जो हाथ कर सकता है वो मेरी आवाज नहीं कर सकती, और जो आवाज कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकती, और वो काम पैर भी नहीं कर सकता। मैं आज आपके सामने जो बैठा हुआ हूं, तो बैठने का काम मेरा मुंह नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे मेरी कमर, मेरे पैर का उपयोग करना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। तो जो काम कमर या पेट, भोजन को पचाने का काम पेट करता है, वो काम जो है वो पैर नहीं कर सकता, वो हाथ नहीं कर सकता, वो मुंह नहीं कर सकता। अलग अलग किस्म के अंगों का एक झुंड आपके पास है, और इसका पहरा देना है, इसका पहरा देना बहुत आवश्यक है। और जो पहरा देगा उसे वो आनंद का संदेश मिलेगा। माफ कीजिएगा, उसे उसके पास मौका होगा कि जाके वो अपने उद्धारकर्ता का दर्शन करेगा। बाद में जब स्वर्गदूत चले गए तो ये गड़रिये जाते हैं और कहते हैं कि आओ हम बैतलहम को जाकर यह जो बात हुई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। और वो गए और उन्होंने देखा। तो यहां पर लिखा है कि और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे चर्चा की और कही आश्चर्य किया, क्योंकि वो जब गए गड़रिये तो उन्होंने क्या देखा, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पढ़ा देखा। वो जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था कि वो कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा था, और उससे वाकई उन्होंने चरनी में पाया प्रभु यीशु मसीह को। और जाकर जब वो बताए लोगों को, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हर किसी को नहीं मिला, गड़रियों को मिला। और वो संदेश तो सब लोगों के लिए था, पर मिला किसको? ऐसे ही आज बाइबल तो सबके पास है, पर समझ किसको आती है? प्रभु के गीत तो हर किसी के पास है, पर गाने का मन किसके पास है? प्रार्थना करने का तरीका तो सबको पता है, पर समय किसके पास है? तरीका किसको पता है और इच्छा किसके पास है? गड़रियों के पास इच्छा थी। कैसे पता? और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। तुरंत इनके पास वो जिज्ञासा थी, वो इच्छा थी, वो भावना थी कि मैं अभी उठूंगा और जाऊंगा। अपनी भेड़ों को छोड़ दिए। रात का वक्त था, हो सकता है कोई हिंसक पशु आकर उनके झुंड को तितर बितर कर देता, परंतु वे गए और उन्होंने देखा और उन्होंने लोगों को भी बताया। तो जिम्मेदारी की बात है कि जो झुंड का पहरा देता है वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो जाकर अन्य लोगों को भी बता रहा है कि ऐसा ऐसा हमने देखा है। और सब सुनने वालों ने उन बातों को जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। तो ये ना सिर्फ अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, ना सिर्फ उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी और जाकर बालक प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को इन्होंने देखा, बल्कि उन्होंने अन्य लोगों को भी बताया। 3 काम ये किए। पहला, पहरा दे रहे थे। दूसरा, आज्ञा माने जाके बालक को देखे। तीसरा, अन्य लोगों को भी बताया। आज का संदेश यह है कि क्या मैं अपने झुंड का पहरा दे रहा हूं? अब आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका वचन, यूहन्ना 10
और उसका वचन 1 से यदि मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा तो ये भेड़, चरवाहे और द्वारपाल और इस प्रकार के बातों के बारे में प्रभु का वचन बता रहा है कि यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि एक भेड़ है, एक चरवाहा है, तो वो भेड़ किसकी आवाज को सुनेगी? और वो भेड़ पराये की आवाज को सुनेगी कि नहीं? इस बात को समझने के लिए क्या लिखा है माफ कीजिएगा। और जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, यूहन्ना 10:4, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती। हालेलुया। भेड़ जो है वो अपने चरवाहे का शब्द पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया। मेरे शरीर के जो अंग हैं, क्या वो भेड़ हैं या वो कोई और जानवर हैं? मेरे शरीर के अंग क्या वो भेड़ है या वो किसी और पशु के समान बिहेव कर रहे हैं? जैसे मेरी आंखें निर्बल भी हो सकती है, लेकिन आंखें घमंड से भरी हो सकती है। जैसे कि लिव्यतान की बात किया जाए, और वो एक ऐसा पशु है जिसकी आंखों में घमंड है, लेकिन आंखों में नम्रता भी हो सकती है। आंखें अपने उद्धारकर्ता को देख सकती हैं। लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लेकिन हम एक पशु को देखें। लिखा अय्यूब उसका 41वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। एक बहुत भयंकर जंतु का वर्णन है जो शायद समुद्री ड्रैगन के समान लगता है। उसका नाम है लिव्यतान। बहुत बड़े मगर के समान भी वो नजर आता है। और क्या लिखा है इस पे? उसका अंत में लिखता है, इस अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा, कि लिखा है कि फिर क्या तू लिव्यतान अर्थात मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से भेद सकता है? क्या वह तुझसे गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वे उसे व्यापारियों के हाथ बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से भेद सकता है? नहीं। और इसी प्रकार के ये मैंने वचन 7 तक पढ़ा है। आप एक अय्यूब उसका वचन अध्याय 41 और उसका वचन 1 से लेकर अंत तक पढ़िएगा। 34 वचन है। जोब यानी अय्यूब चैप्टर 41 अध्याय 41 और उसका वचन 1 से 34 वर्स 1 to वर्स 34 पूरा पढ़िएगा। ये पशु जो है वो घमंड को दर्शाता है। क्या लिखा है अंत में? लिखा कि क्या धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं, जो ऐसा निर्भय बनाया गया? जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। तो आपकी आंखें जो है वो लिव्यतान के समान हो सकती है, लेकिन आपकी आंखें भेड़ के समान भी हो सकती है, जो सिर्फ अपने झुंड के साथ साथ रहती है और वो सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। हमारे पास हमारे शरीर का जो ये अलग अलग अंग हैं, ये अलग अलग पशु के रूप में आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन हमें अपने हर एक अंग को भेड़ के समान बनाना है, ताकि मेरी आंख भी यीशु के पीछे चले, मेरे हाथ भी यीशु के पीछे चले, मेरे पैर भी यीशु के पीछे चले। वचन कहता है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट कर फेंक दे, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है उसे काट कर फेंक दे, तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाता है उसे काट कर फेंक दे। और भला होता कि तू काना होकर या लंगड़ा होकर तू स्वर्ग में प्रवेश करता, बनिस्बत कि तू अपने पूरे शरीर नरक की आग में डाला जाता। तो आपकी आंखें जो है अच्छी भी हो सकती है। यदि तुम्हारी आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला है, लेकिन यदि आंख अंधियारी है तो फिर आंख निर्मल नहीं है तो पूरा का पूरा शरीर अंधियारा है। तो मैं कहता हूं कि भेड़ एक ऐसा जंतु, एक ऐसा पशु जिसकी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पशुओं में से एक, पहले तो हम कबूतर को देखते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा परमेश्वर
के नेचर के करीब माना जाता है। और उसके बाद भेड़ को कहा गया है कि भेड़ जो है वो अपने चरवाहे के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है और हमको अपने शरीर की ऐसी रखवाली करनी है कि हमारे शरीर का एक एक अंग भेड़ के समान हो जाए। पैर भी वहां जाए जहां चरवाहा जाता है, आंख भी वहीं लगे जहां चरवाहा रहता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, हाथ भी वहीं उठे कि तलवार चलाने को भी हाथ उठ सकते हैं और लहू बहाने को भी पैर जा सकते हैं, लेकिन हाथ उठाकर दुआ करने को भी हाथ उठ सकते हैं और चलकर सुसमाचार सुनाने जाने को भी पांव आगे बढ़ सकते हैं। यह भेड़ है, यह भेड़ की चाल है, क्योंकि भेड़ के लिए लिखा है कि जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो वह उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे। तो मेरा हाथ भी प्रभु के पीछे चले, मेरा पैर भी प्रभु के पीछे चले, मेरी आंख भी प्रभु पर लगी रहे, मेरा मन भी प्रभु पे लगा रहे, मेरे जबान में प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मैं और आप आज के इस क्रिसमस को उस गंभीरता से समझ पा रहे हैं कि मैं एक ऐसा चरवाहा हूं जो अपने झुंड की रखवाली करता है और मेरे पास जो झुंड है वो है मेरा सर, मेरी आंखें, मेरी जबान और मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे और मेरा मन, सब कुछ। ये वो झुंड है जिस झुंड को मुझे पूरा का पूरा भेड़ों का झुंड बनाना है, क्योंकि वो प्रभु के पीछे पीछे चलती है और वे उसका शब्द पहचानती है। एक और बात लिखा है कि वह आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। आज मेरी आंखें, मेरे हाथ जो है वो मोबाइल में किसके किसके शब्द को पहचानते हैं और उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, उसमें मन लगाते हैं और उसको गूगल करते हैं, उस पर जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई क्रिकेटर, हो सकता है कोई गाड़ी, ये सब पराये हैं। एक ही है जो अपना है और वो है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। बाकी सब पराये हैं और लिखा है कि वे पराये के का शब्द नहीं पहचानती, लेकिन शायद मेरे हाथ जो है वो परायों को पहचानने लगे हैं, मेरे पैर जो हैं वो परायों के पास जाने लगे हैं, अर्थात वो लोग जो शैतान के कब्जे में हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी लोग की बात कर रहा हूं, वो सारी चीजें जो यीशु मसीह के दायरे के बाहर है, वो सब कुछ शैतान के दायरे के अंदर है। फिर वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो, कोई माहौल हो, वो सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के दायरे के, उनके उपस्थिति के बादल के बाहर है, वो सब कुछ शैतान के दायरे के अंदर है। मैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और वचन 19, यहां इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर में हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में है, जो परमेश्वर के विचारों में है, जो आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार मानते हैं कि मेरे जीवन का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वो बाइबल है, मेरे जीवन, मेरे आत्मिक जीवन का, मेरे स्वर्गीय जीवन का, और उस मार्ग, उस सत्य और उस जीवन पर चलने के लिए जो नियम है वो बाइबल है। वो लोग अलग हैं, वो इस संसार से अलग हैं और वो कहते हैं हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो मसीह के दायरे में नहीं है वो शैतान के दायरे में है। हालेलुया। तो अगर मेरे शरीर के अंग भेड़ के समान नहीं है कि वो यीशु के पीछे पीछे नहीं चलते और वो यीशु की आवाज को नहीं पहचान रहे हैं, तो फिर वो कोई और जंतु बन गए। जैसा मैंने लिव्यतान का या मगर का उदाहरण दिया, मैं आपको और उदाहरण देता हूं, कुछ उदाहरण। रोमियो उसका 3रा अध्याय, हमारे हाथ, हमारे पैर, जैसे हमारा मुंह सांप के समान हो सकता है, हमारी जीभ सांप के समान हो सकती है। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। आंख जैसे मगर के समान हो सकती है कि आंख का पूरा काम घमंड से भरे रहना,
लेकिन आंख को भेड़ के समान बनना है, मेरे हाथ को भी भेड़ के समान बनना है, मेरे पैर को भी भेड़ के समान बनना है। मुझे वो गड़रिया, वो चरवाहा बनना है जिसका पूरा का पूरा शरीर एक भेड़ के समान है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो चरवाहा यीशु मसीह के समान हमारे जीवन में आए। हालेलुया। यहां लिखा है कि उनका गला खुली हुई कब्र है, रोमियो 3:13, और उन्होंने अपनी जीभ से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये तो सच्चाई है कि हमारे मुंह में यदि सांप का विष है तो हमारी जबान सांप की जैसे हो गई। मैं बताया ना, हमारे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग पशु के समान बिहेव करते हैं, लेकिन हमको अपने शरीर के एक एक अंग को भेड़ ही बनाना है, सिर्फ भेड़ बनाना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। भेड़ ही बनना है, भेड़ ही बनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं अपनी जबान को सांप बना लूं? क्या मैं अपनी आंखों को एक घमंडी पशु के समान बना लूं कि लिव्यतान या मगर के समान? और मैं अपने पैरों को लहू बहाने के लिए फुर्तीले, क्या लिखा है? उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले, मतलब सिंह। हालांकि यहूदा का सिंह यीशु मसीह भी है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात है, लेकिन शैतान को भी फाड़ने वाला सिंह कहा गया है। देखिए मैं आपको, और ये दोनों बातें हैं, इसको इसलिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला पतरस 5वां अध्याय में क्या लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वही मैं कह रहा हूं, अब लहू बहाने को यदि मेरा पैर उतारू हो रहा है तो सिंह जो है वो गरजता है और इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज द लॉर्ड। तो पैर जो है वो लहू बहाने को उतारू है, इस खोज में रहता है, वो चलता है, वो दौड़ता है, वो भागता है, और उसको कहीं भी अपना शिकार दिखता है और कमजोर और निर्बल प्राणी दिखता है, वो उसके पीछे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, उसके गले को दबाता है और उसकी जान ले लेता है, और उसके बाद उसका लहू बाहर आता है और फिर वो उसे खाता है। यह है सिंह। तो मेरे पैर जो है वो एक सिंह के समान हो गए। क्या कि हम, और नीति वचन 1 में भी ऐसा लिखा है कि आओ हम मिलकर इस तरीके से जाल लगाएं कि हम किसी निर्दोष को मार डालें, उसका घात करें, उसको मार डालने के हिसाब से। तो वही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं फिर से बोला, मेरी आंखें एक मगर या घमंडी लिव्यतान के समान, मेरा जीभ सर्प के समान, और मेरे पैर एक ऐसे शेर के समान जो लहू बहाना चाहता है। यहां क्या लिखा है? लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने को घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में रहें। प्रेज द लॉर्ड। हमारे संग चल, कदमों का उपयोग हत्या करने के लिए, इसलिए मैंने सिंह का उदाहरण दिया। तो हमारे पैर अलग अलग किस्म के जानवर के समान बिहेव करते हैं, और इस जो शैतानी और इस जो जानवर का स्वभाव जो हमारे अंदर भरा हुआ है, अगर हमको गुस्सा आता है तो आप हमारे गुस्से को आप कभी चेक करिए कि ये गुस्सा ऐसा होता है कि कब किसी का खून पी जाए, किसी का मर्डर कर दें, ऐसा गुस्सा होता है। लेकिन क्या प्रभु का स्वभाव ऐसा है? इसीलिए बार बार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आत्मा के फलों को या फल जो है वो स्वभाव को जरा गौर करिए कि वो प्रेम है, वो आनंद है, वो शांति है, वो धीरज है, वो कृपा है, वो भलाई है, वो विश्वास है, वो नम्रता है, वो संयम है। ना इसमें क्रोध है, ना इसमें लोभ है, ना इसमें छल है, ना इसमें कपट है, ना इसमें व्यभिचार है, ना इसमें लीला क्रीड़ा है, ना इसमें मूर्ति पूजा है, ना इसमें ऐसी कोई भी टोना है, ना क्रोध है, ना विरोध है, ना विधर्म है, ना डाह है, ना मतवालापन है, ना गंदे काम है, ना लुचपन है। कुछ नहीं है, क्योंकि जहां ऐसा कुछ आ गया वो किसी ना किसी एक जंगली पशु के समान, एक ऐसे पशु के समान हो जाता है जो शैतान के काबू में है। लेकिन हम मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें अपने समानता में बनाया। हम मनुष्य से पशु के समान ना बने। मैं आपके सामने यशायाह 66 से एक एग्जाम्पल और देता हूं और हम अंत की बात हम करेंगे कि क्या मेरा और आपका शरीर
भेड़ के समान है? क्या मेरी आंखें भेड़ के समान है? क्या मेरा मुंह भेड़ के समान है कि मैं सिर्फ प्रभु की बातें सुनूं, मैं उसकी आवाज सुनूं और उसी की आवाज उसका साथ पाने के लिए मैं बस अपनी आवाज, अपनी गुहार लगाऊं? अलग अलग किस्म के पशु जो हैं वो हमारे सामने प्रभु ने बता के रखे। जैसे लिखा है कि बैल का बलि करने वाला मनुष्य को मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला हो वो उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वो मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। इन सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न हो। यदि आपका मन, आपका शरीर का अंग जो है वो प्रभु में नहीं लगा हुआ है, तो आप कोई अच्छा काम भी कर रहे हो वो गलत। जैसे आप बैल को बलि कर रहे हो प्रभु के लिए ही, तो वो ऐसा है कि वो किसी मनुष्य को मार डाल रहा है। यदि आप भेड़ का चढ़ा रहे हो तो वो ऐसा है कि वो किसी कुत्ते का गला काट रहा है। यदि आप अन्न बलि चढ़ाते हो तो वो ऐसा है कि सूअर का लहू चढ़ा रहे हो। हमारा कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारे अंगों से किया हुआ कार्य किसी जानवर के से रिलेट होता है, किसी जानवर के बलि से या उसके स्वभाव से। हमारे शरीर, जैसे लिखा है कि जो लोबान जलाता है उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। तो परमेश्वर ये बोलते हैं कि इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को मैं उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला। लेकिन भेड़ अपने चरवाहे का शब्द सुनती है। ऐसी बकरी जो है वो अपने चरवाहे का शब्द नहीं सुनती। तो ये बकरी का स्वभाव आ गया। जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, क्योंकि बकरी अक्सर अपने चरवाहे, अपने मालिक की आवाज, उसको जहां जाना है वो भटकती रहती है। और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी नहीं सुनी, और जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे। मतलब जो पराये करते हैं, जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, उसी को वो करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। भेड़ वही करती है जो प्रभु बोलते हैं, भेड़ वही जाती है जहां प्रभु जाते हैं, भेड़ वही सुनती है जो प्रभु बोलते हैं, किसी और का शब्द नहीं सुनती। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी आंख, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरा गला और मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा हृदय, सब कुछ एक भेड़ के समान क्यों ना बन जाए, और मैं इन सारे, जो मेरे हाथ पैर सब कुछ एक झुंड हो जाए, कि वो भेड़ों का झुंड बन जाए और मैं उसका चरवाहा हो जाऊं, और मैं रात के वक्त और दिन के वक्त मैं जाग कर इसकी रखवाली करूं, इसकी झुंड का पहरा दूं, इस झुंड का जो मुझे सौंपा गया है। आपसे लेखा लिया जाएगा, और इस झुंड का अगर मैं पहरा देता हूं तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं, जो सब लोगों के लिए, लेकिन तुम्हें सुनाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि तुम भी दूसरों को सुनाओ, ताकि तुम भी उस आनंद के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सको। तो मैं आपके लिए आज ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में अपने झुंड का, यानी अपने शरीर का अच्छा पहरा देते हैं, अपने शरीर को के हर एक अंग को आप अगर भेड़ के समान बना लेते हैं, भेड़ के स्वभाव के समान आपके शरीर का एक एक अंग बन जाता है, तो आज का एक क्रिसमस आपके लिए है। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज तुम्हारे लिए, चरवाहों के लिए ही कहा गया है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। सबके लिए तो था, लेकिन ये चरवाहों को स्पेशल ट्रीटमेंट स्वर्गदूत ने दिया कि तुम्हारे लिए, यदि मैं वो अच्छा चरवाहा, एक ऐसा कि हम सब का चरवाहा तो यीशु मसीह है, लेकिन अगर मेरा पूरा शरीर भेड़ बन गया तो उस यीशु मसीह के आने का वाकई मकसद सफल होगा। कि अगर ये पूरा शरीर भेड़ है तो ये भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलेगी, पराये का शब्द नहीं सुनेगी, संसार में मन नहीं लगाएगी, प्रभु के पीछे चलेगी, प्रभु की आज्ञाओं को मानेगी। और इसलिए गड़रियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। गड़रिये क्यों, और गड़रियों को ही संदेश क्यों मिला? राजा हेरोदेस को क्यों नहीं मिला? उस समय के याजकों को क्यों नहीं मिला?
मैं आपको बताऊं, उस समय के याजकों को पता था कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उनसे जब वो ज्योतिषी आके पूछते हैं कि भाई हमें बता कि वो उसका यरूशलेम के राजा जिसका जन्म हुआ है, यहूदा के राजा जिसका जन्म हुआ, वो कहां है, तो फिर वहां उस समय वो जो याजक हैं और जो पुरनिय हैं वो खोज के बताते हैं कि बैतलहम में होना चाहिए और उसका जन्म। और देखिए यहां पर मत्ती 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उनको पता था कि हे बैतलहम, क्या लिखा है कि तब उसने अपने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। इनको पता था, इनको बाइबल पता थी, और ये क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा यो लिखा गया। जब उनको पता है कि यीशु मसीह का जन्म हो सकता है, लेकिन इन तक ये समाचार नहीं आया। वो स्वर्गदूतों का पूरा झुंड स्वर्ग से नीचे गड़रियों के लिए भेजा गया था, ना कि हेरोदेश के लिए, ना कि उन प्रधान याजकों के लिए जिनको पता था कि यहूदिया के बैतलहम में उसका जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि ये 3 ज्योतिषी, 3 नहीं, अब उसकी काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ज्योतिषी आए थे जो सोना मूल्यवान चढ़ाए थे, और उन्होंने जब एड्रेस पूछा कि भैया एक तारा चल रहा है, हम उसी को देखते देखते आए हैं, तो हेरोदेश घबरा गया, सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा यो लिखा गया। मतलब ये पूरा बाइबल कोट कर रहे थे। वो कौन? वो महायाजक, वो प्रधान याजक और शास्त्री लोग, हेरोदेश। लेकिन इनको नहीं मिला समाचार। मिला किनको? कि देश में कितने गड़रिये थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो किससे मिला संदेश और किसे मिल सकता था? आप अगर होते तो आप किसको संदेश देते? जो बाइबल जानता है उसी को देते ना, जो शास्त्र से खोल के पढ़ ले रहा है कि हाँ बैतलहम में मसीह आने वाला है। वो 3 ज्योतिषियों को बता रहे हैं और हेरोदेश को बता रहे हैं, लेकिन संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा और प्रभु के द्वारा जो भेजा गया था वो गड़रियों को मिला। क्या मैं और आप एक अच्छे गड़रिये के समान अपने इस शरीर की सही, अपने झुंड की रखवाली कर रहे हैं कि ये भेड़ बन जाए और भेड़ बनकर प्रभु के साथ साथ ये चल सके? उम्मीद करता हूं कि आज का ये संदेश कि हमारे शरीर का एक एक अंग जो है वो भेड़ बनना चाहिए। अलग अलग स्वभाव दिखाता है मेरी आंखें, मेरी जबान, मेरे पैर, मेरे हाथ, लेकिन इसे भेड़ बनना है। यदि पूरी शरीर जो है वो भेड़ के स्वभाव में होगा, एक एक अंग भेड़ के स्वभाव में होगा, तो पूरा शरीर प्रभु के पीछे पीछे चलेगा, प्रभु की आवाज को सुनेंगे, और तब प्रभु आपको अपने पवित्र बर्तन के समान, आदर के बर्तन के समान अपने राज्य के लिए उपयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष दिया होगा। मैं आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। आप सबों के लिए ये क्रिसमस एक आनंद का पर्व हो, एक आनंद का वक्त हो, प्रभु को अपने करीब महसूस करने का वक्त हो। प्रभु ने आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दिया होगा। मिलकर प्रभु के आनंद का और इस खुशी के पर्व को हम सब मनाते हैं, और आप सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दें। फिर से मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।